हेलो एंड वेलकम। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस के एक नए वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में भी एक सर्किल की एक नई थ्योरम लेकर हम हाजिर हैं और ये थ्योरम सर्किल की दूसरी थ्योरम है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगने वाले, इसलिए हम लोग इस थ्योरम को प्यार से समझेंगे। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा अपने सारे दोस्तों को शेयर करें और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। जैसे जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, हमारे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, वैसे हम लाइव क्लास लेना चालू कर देंगे डेली 7 या 8 बजे। ओके, सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स, किसी भी थ्योरम को समझने से पहले उसका स्टेटमेंट या उसमें हमें क्या बताया जा रहा है, हमें प्रूफ क्या करना है और उससे हमें नॉलेज क्या मिलेगा, ये समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट समझेंगे। इस थ्योरम में बताया गया और थ्योरम का यूज क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं इस थ्योरम को। देखिए, इस थ्योरम में सिंपली ये बताया गया है द एंड स्टेटमेंट वाइज, लिसन केयरफुली, स्टेटमेंट ध्यान से समझना है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग part of the circle. It means that a angle subtended by any arc of the circle, like here arc AB, any arc of circle in the center, angle subtended by any arc of circle in the center is double the angle made by same arc AB on the remaining part of the circle, like here ACB. Here ACB means that angle AOB, which is in center, AOB is 2 into angle ACB. That is the main understanding proof or main formula for this theorem. Similarly, if this arc may be the your semi arc, you can say that semicircle. So same process here. In the straight line 180 degree and remaining portion is half. It means that we can say that angle in semicircle is right angle. But this is another theorem and this theorem is proved by that. And the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of circle. Okay, so you have to prove that AOB in center angle, AOB, that angle AOB, listen here, this angle AOB is double of that angle ACB. Okay, similarly case 1, case 2 and case 3, इन तीनों केसेस में यही पार्ट दिखाना है. Sometime this angle which is made in the remaining, question says that theorem remaining part of the circle, remaining part मतलब part may be the semicircle, may be the minor arc, may be the major arc. ये major arc है आपका, here ये major arc हुआ, इस पे ये बन रहा है एंगल, तो ये एंगल किसका डबल होगा, that angle ACB का डबल होगा. ओके, इस क्वेश्चन का थ्योरम और इसका प्रूफ समझना बहुत जरूरी हो जाता है. देखिए स्टेटमेंट फिर से मैं बता दे रहा हूं. ओके, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पोर्शन ऑफ द सर्कल. इसका मतलब ये है किसी भी सर्कल में, किसी भी आर्क से, किसी भी सर्कल में किसी भी आर्क से या किसी भी इन दो पॉइंट से सेंटर पे जो एंगल बनेगा, इन्हीं दोनों पॉइंट को लेकर के रिमेनिंग पोर्शन पे बने हुए एंगल का डबल होगा. इट मींस दैट अगर यहाँ पर आपका 30 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनेगा. इट मींस दैट, और जस्ट इसका उल्टा भी होगा. अगर बाई चांस कभी कभी आपको यहाँ पर 120 डिग्री दे दिया तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा, इसका हाफ. ओके, अंडरस्टैंड. सो वी हैव टू मूव ऑन. हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रूफ. अब हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे. अभी तक स्टेटमेंट वाइज हम लोगों ने बात जान ली कि किसी भी सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बने हुए एंगल का जस्ट डबल होता है या 2 टाइम्स होता है. सो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसी प्रूफ को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं. देखिए, सबसे पहले हम लोग इस प्रूफ के लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे. पॉइंट सी को पॉइंट ओ से मैच कराते हुए लाइन को डी तक बढ़ा लेंगे. एंड दैट सर्किल मस्ट बी गिवन योर क्वेश्चन. क्वेश्चन के स्टेटमेंट यानी थ्योरम के स्टेटमेंट में कहा गया एक सर्किल है. ओके, आफ्टर दैट हम लोग इसको शुरू करेंगे
और इसके प्रूफ में अगर हम देखें ध्यान से तो जैसे ही हमने इसको ज्वाइन कराया एक ओर से तो हमें कुछ बने हुए ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। एक प्योरली ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल AOC एंड हियर ट्रायंगल BOC। सो ट्रायंगल जब बना दिख रहा है तो इसका मतलब हमें ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना पड़ेगा और ट्रायंगल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स हैं वो आपको जानना पड़ेगा। देखिए पहले तो ट्रायंगल में आपने पढ़ रखा है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो पार्ट इक्वल हो जाए या सॉरी दो साइड इक्वल हो जाए, it means that two side, then the base angle also equal, and remaining property, another property of triangle is that exterior angle property. In any triangle, if one exterior angle, if one side is extended and that exterior angle is equal to the sum of opposite interior angle, that exterior angle is equal to the sum of opposite interior angle. So by using these two properties we have to prove that theorem. Okay, here first of all we write here proof and take triangle AOC. In triangle AOC, what we know that in triangle AOC we know that AO is equal to OC. Why AO is equal to OC? Because these are radius. Radius of same circle is always equal. ठीक है, radius of same circle is always equal here. If in any triangle two sides are equal, here in triangle AOC, two sides AO and OC equal, then opposite angle OAC is equal to angle OCA. Okay, so again we can write here angle opposite to equal side are equal in triangle. Okay, it is very important point for that theorem. If two sides of any triangle is equal, then opposite angle also equal. Okay, after that another property, by exterior angle property. Exterior angle property आप सबको पता है. Here exterior angle is AOD. AOD is exterior angle for this triangle AOC. So AOD is equal to the angle OAC plus OCA. You also know that OAC is equal to OCA. OAC किसके इक्वल है? OCA. यहाँ पर हम एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल OCA. So we can write here AOD angle is equal to angle OCA plus angle OCA. Why? Because here OAC is equal to OCA. Okay, तो इसलिए मैंने एक साथ ले लिया. After that AOD is equal to 2 into angle OCA. Angle OCA. That is theorem equation number first. Okay, equation number first तक समझ में आए. After that we have to take the same triangle to opposite of that triangle BOC. इसमें सेम प्रोसेस करेंगे और हमारा प्रूफ बाकी आगे की तरफ बढ़ता रहेगा. ओके, सिमिलरली वी राइट हियर सिमिलरली. ओके, सिमिलरली वी टेक हियर सिमिलरली इन ट्रायंगल BOC. BOC ट्रायंगल दिख रहा है. BOC ट्रायंगल में आपका साइड OB is equal to OC because radius of circle. So opposite angle OBC is equal to OCO. We can say that as OCB. Angle opposite to equal sides are equal. Okay. Now by exterior angle property. Okay. First of all, note it. Then we use next. Okay, students. अब हम लोग थ्योरम के सेकेंड पार्ट में आते हैं. सेकेंड पार्ट मतलब क्या है कि अभी हम लोगों ने AOC
इस सर्किल में जो हमने एओसी ट्रायंगल देखा उससे हम लोगों ने पता कर लिया कि ये एक्सटीरियर एंगल जो है, ये एक्सटीरियर एंगल एओडी इज इक्वल टू द 2 into एंगल ऑफ ओसीए। ओके, ये हो चुका है। बट सेकेंड साइड में, राइट साइड में बीओसी ट्रायंगल दिख रहा है। बीओसी ट्रायंगल में भी सिमिलर प्रॉपर्टी है। ओबी और ओसी दोनों ही सर्किल के रेडियस है और सर्किल के रेडियस हरदम इक्वल होते हैं। रेडियस इक्वल होने के लिए हम पाते हैं इस ट्रायंगल के, यानी कि ट्रायंगल बीओसी के जो साइड्स हैं, ओसी साइड एंड ओबी साइड्स both are equal. If in any triangle two sides are equal, then opposite angles also equal. Angle opposite to equal side always equal. So we can write here angle opposite to equal sides are equal. So after that here OBC is equal to OCB, यानी OBC angle is equal to angle OCB. But again we know that by exterior angle property of triangle, in any triangle if one side is extended, then the exterior angle is equal to the opposite sum of opposite interior angle. Similarly here angle BOD is the exterior angle for the triangle BOC. So we can write here BOD is equal to OBC plus OCB. But we also know that angle OBC is equal to angle OCB. So we put in the place of OBC OCB. OCB plus OCB become 2 into OCB, and that will be the second. That will be the second equation बन गई. After that, if we add both equation 1 and 2, we got our desired result, which we want to prove that here AOB is equal to 2 into angle ACB. Here AOD plus BOD is equal to 2 OCA plus 2 OCB. AOD in figure, everyone watch here. AOD plus this angle BOD. So both become AOB because after adding both two angles that become AOB. And here 2 OCA plus 2 OCB. Take common to OCA plus OCB. OCA plus OCB. These two angles become ACB. Okay, that is the desired truth by us. AOB is equal to 2 into angle ACB. It means that in any triangle, if one angle is found by any arc on the circle, that angle must be the double of the angle subtended by the same arc at the remaining any point of remaining portion. Okay, यहां से लेकर के यहां तक किसी भी पोर्शन में या फिर नीचे की तरफ ही अगर ये एंगल नीचे की तरफ बन जाए, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर एक बात बताऊं, ये एंगल आपका उलट कर बन जाए, सर्किल के सेंटर पे एंगल बन तो रहा है बट ये जो रिमेनिंग पोर्शन वाला एंगल यहाँ पे बन जाए नीचे की तरफ, तो ये रिफ्लेक्स एंगल का हाफ यहाँ पर होगा. इट मीन दैट इफ इट इज 60 डिग्री then it become 300 degree and half of 300 degree become 150 degree. Okay, so this is very important theorem. You have to note it, you have to understand it. If you have any query related that theorem, if any question, you ask by your comments and please share it. Okay, thanks for watching.